नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है, वाई ADS 777 प्लस एडवांस डिजिटल स्कैनर। आपको डिजिटल ओरा स्कैनर क्यों खरीदना चाहिए? तो पहले तो हम ये बात करें, पहले तो ये सवाल क्यों उत्पन्न होता है लोगों के मन में? क्योंकि यहाँ कॉस्ट मैटर करती है। कई लोग हमको सवाल करते हैं कि जब बाजार में आपको 10 से 15 हज़ार में स्कैनर मिल रहा है तो आपका स्कैनर हम इतना महंगा क्यों लें? तो आज का जो हमारा वीडियो, क्यों वाई ADS 777 आपको क्यों लेना चाहिए, उससे बेनिफिट क्या मिलेंगे और क्यों ADS 777 स्कैनर ही आपको लेना चाहिए। मैं वास्तु में आपको प्रीफर करता हूं कि अगर आप वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग या कोई भी ऑकल साइंस से आप जुड़े हो तो आपको यही स्कैनर खरीदना चाहिए, अगर आप स्कैनर खरीदना चाहते हो तो। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल आपका अनुभव होगा तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है स्कैनर, लेकिन अब एक स्कैनर लेना चाहते हो तो आप उसको चूज़ कैसे करें? तो मैंने आपको पहले ही बोला, बाजार में आपको 10 से लेके 15 हज़ार तक बहुत सारे स्कैनर मिल जाएंगे। और ये स्कैनर में फ़र्क क्या है? तो मैं यहाँ कोई फ़र्क नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं अपना मशीन का भाई ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या फ़र्क है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि एक ओरिजिनल स्कैनर कैसे काम करता है। स्कैनर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैसे काम करता है, तो मैं आज आपको ADS 777 को चेक कैसे कर सकते हैं कि ये मशीन सही में ओरा स्कैनर है और हमको ये लेना चाहिए, तो मैं आज आपको बता रहा हूं। आप अभी मैंने ऑलरेडी स्कैनर को एप्लीकेशन के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया है। अभी सबसे पहला हम यहां उसको 4 पैरामीटर से मशीन को चेक करेंगे हम लोग। पहला पैरामीटर हम क्या करते हैं, किसी ओरा चेक कर रहे हैं, एनर्जी चेक कर रहे हैं। ओरा या एनर्जी का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चीज की ओरा का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेक करना हो तो हमारे मशीन को भी वही फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, तो वही मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेगा और उसका कैच करके हमको डेटा में कन्वर्ट करके देगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या मशीन EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, निकाल रहा है। तो पहले ये चेक करेंगे। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी ये स्कैनर की, ये मशीन की। ये जो मशीन है वो ट्राईफील्ड मशीन है। ट्राईफील्ड ये क्या क्या चेक कर सकती है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेक कर सकती है, इलेक्ट्रोफील्ड चेक कर सकती है और रेडियो फ्रीक्वेंसी, हमारे जो मोबाइल के रेडिएशन है वो चेक कर सकती है। और USA स्टैंडर्ड है, ये इंडिया का नहीं है, USA स्टैंडर्ड है। तो हम इससे चेक करेंगे क्या ये मशीन मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है। तो हम उसको पहले इसका जो पैरामीटर है मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे हम लोग। मैंने मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया है। यहाँ आपको थोड़े बहुत डेटा दिखेंगे। क्यों भाई? मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन ये मशीन मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है। तो अभी जो हमारा स्कैनर है स्टैंड मोड पे है, आप देख रहे हो यहाँ 3D का लोगो है, यहाँ 3D का लोगो है, इसका मतलब स्टैंड बाई है। अभी इसको कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है। तो पहले हम स्टैंड बाई चेक करेंगे कि भाई इसको मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि यहाँ भी कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। यहाँ में आप देख पा रहे हो यहाँ रीडिंग, यहाँ कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसको फ्रीक्वेंसी देने की कोशिश करूँगा। तभी मैं एप्लीकेशन में जाऊँगा, एप्लीकेशन में मैं चेक करूंगा। चलो जेमस्टोन चेक कर सकते हो। अभी ये मैं यहाँ से कुछ भी बटन दबाऊंगा तो ये इनको ऑर्डर देगा और बोलेगा, ये जो मैं बटन दबाऊंगा, जैसे मैं अभी सन दबा रहा हूँ तो सन की फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकालने लगा। देखो यहाँ मैंने मशीन को कोई भी टच नहीं किया हुआ है, मैंने खाली ये मशीन को पकड़ा हुआ है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे सन को क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो देखो ये देखो, जैसे ही मैंने सूर्य की फ्रीक्वेंसी डाली तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है और मेरे हिसाब से यहाँ देखो ओवरलोड हो रहा है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी, इसकी जो रेंज है वो 20 मेगाहर्ट्ज है, 20 मेगाहर्ट्ज तक डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन ये जो सन की जो मैंने वेवलेंथ है, सन की जो एनर्जी है, मैंने NM में लिखा है 700 NM, मतलब ये हजारों हर्ट्ज के ऊपर चला गया, 20,000 हर्ट्ज नहीं, हजारों हर्ट्ज पे चला गया। इसीलिए ये क्या बता रहा है, देखो हमको पूरा एरर बता रहा है। अगर मैं थोड़ा सा डिलीट करूँगा, देखो ये देखिए, मैं जैसे दूर जा रहा हूँ नज़दीक आ रहा हूँ, देखो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे उसके नज़दीक आ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड फुल फोर्स से आ रहा है। ये देखो, ये देखो, ये आप देख पा रहे हो। तो ये था उसका पहला मतलब। इसका इतना मतलब ये होता है कि ये जो मशीन है, मैं कुछ भी ऑर्डर दूंगा तो वो जो यहाँ पे मैंने जो फ्रीक्वेंसी डाली है,
यहाँ जो उसको मेजरमेंट दिया है उसका वो मैग्नेटिक फील्ड उसके आजू बाजू यहाँ कॉइल लगी हुई है, सर्किट लगी हुई है, मतलब एक प्रोसेस, एक टेक्निकल प्रोसेस चल रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये होगा फर्स्ट टेस्टिंग। मतलब आपके पास अगर कोई भी मशीन लेके आए कि भाई आपको ये मशीन खरीदना चाहिए, मेरा सस्ता है, तो उनके पास पहले ये बताइए कि आपका मशीन चालू है कि नहीं चालू है, जरा मुझे इसे टेस्टिंग करके बताइए। ये पहला, ऐसा नहीं कि इससे प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये पहला। अभी दूसरा तरीका हम देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी फेंक तो रहा है, क्या वो डिटेक्ट कर पा रहा है, क्या ईएमएफ को ले रहा है। तो इसके लिए मैं आपको डेमो दे रहा हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वापस बैक जाऊंगा और मैं एप्लीकेशन के अंदर जाके यहाँ जैसे ही मैंने यहाँ बटन दबाया तो ये यहाँ का ईएमएफ आपको बता रहा है। यहाँ पे जो ईएमएफ है 600, 500, 550 यहाँ ईएमएफ बता रहा है। क्या ये सिग्नल कैच कर रहा है, ये मशीन सिग्नल कैच कर रहा है? अगर मुझे ये चेक करना है तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है मेरे पास। अभी देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को दूर से लेके आऊँगा, मैंने मशीन को टच नहीं किया, आप दूर से देख रहे हो। जैसे मैं उसके पास लेके आऊँगा, देखिए आप डेटा एकदम फुल बढ़ गया, देखो 2000 3000 के ऊपर चला गया यहाँ पे। ये देखिए अभी मैं धीरे धीरे उसको दूर ले जा रहा हूँ। तो अभी मैंने दूर कर दिया, अभी दूर करते वापस 500 से 600 आ गया। अभी ये 500 600 क्यों बता रहा है कि मेरे आजू बाजू भी कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये मतलब ये मेरा कंप्यूटर चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, अगर लाइट चल रहा है तो थोड़ा 500 डेटा दे रहा है। लेकिन जैसे ही वापस मैं उसके पास जंक्शंस लेके जाऊंगा तो देखिए वापस क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, देख लीजिए, देख लीजिए, बढ़ गया डेटा। ये देखिए वापिस ले जा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे ये मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच भी कर रही है। अभी हम थर्ड में जाएंगे। सॉरी, पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है वो चेक किया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैच कर रहा है कि नहीं कैच कर रहा है, दोनों में ये सक्सेस हुआ। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना भी रहा है और उसको कैच भी कर रहा है। अभी तीसरा तरीका क्या है, देखो अगर इसके अंदर सर्किट है और वो फ्रीक्वेंसी फेंक रही है और डिटेक्ट कर रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी से मैं हीलिंग भी ले सकता हूँ ना। तो मैं अभी ये चेक करेंगे तीसरा कि ये मशीन मुझे हीलिंग कर पा रही है, मुझे वो फ्रीक्वेंसी दे रही कि नहीं दे रही है। मैं यहाँ एक और चेक कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे पास ये वायर है, हीलिंग पैड है, मैं हीलिंग पैड में डाल रहा हूँ और ये मेरे पास हीलिंग पैड है। जी हाँ, ये मशीन हीलिंग भी करती है, इसीलिए हम लोग चेक करेंगे। मैं अपने आप को ये यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये मशीन 800 डिजीज और 7 चक्रास को भी हीलिंग करती है, 800 से ज़्यादा डिजीज को हीलिंग भी करती है। अभी मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में जाता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद मैं हीलिंग पे जाता हूँ, यहाँ पे पेन हीलिंग पे। पेन हीलिंग पे जैसे ही एग्री करूँगा मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। क्या ये मशीन मुझे हील कर पाएगी, क्या इसमें से फ्रीक्वेंसी मेरे शरीर में जाएगी, मैं वो चेक करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, अगर आपको देखना है तो यहाँ स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। ये हीलिंग का ऑप्शन मेरा चालू हो गया और ये आप देखिए, ये देखिए, ये मैं नहीं हिला रहा हूँ दोस्तों, ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी इतनी आ रही है कि मेरा हाथ पूरा हीलिंग हो रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं देख ले पकड़ लूँगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो हील हो रहा है वो एरिया को। अगर मैं हाथ खोल दूँगा तो ये, इसका मतलब ये होता है कि ये मशीन फ्रीक्वेंसी भी मैं अपने शरीर में, यहाँ से कोई भी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ से शरीर में ले सकता हूँ। कि निकोला टेस्ला ने बोला था कि भाई नेक्स्ट मेडिसिन इज़ अ फ्रीक्वेंसी, हमको नेक्स्ट मेडिसिन फ्रीक्वेंसी पे आना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने ये मशीन में फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन भी दिया है। इससे आप 7 चक्र भी चेक कर सकते हो और 800 से ज़्यादा, जी हाँ 800 प्लस बीमारी को भी आप हीलिंग कर सकते हो। अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ये मैंने स्टॉप कर दिया और यहाँ से मैं ये निकाल दिया हूँ। मतलब ये हुआ हमारा तीसरा पड़ाव था, हमारा तीसरा पड़ाव भी ये मशीन ने पार कर लिया। अभी वापस बैक जा रहा हूँ मैं और नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं वापस
जेमस्टोन में आऊँगा, वहाँ पे अभी चौथा पड़ाव क्या है, हमने 3 पड़ाव पार कर लिए हैं मशीन का। अभी चौथा पड़ाव क्या है, देखो कोई भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, प्लस और माइनस जब जोड़ेंगे तो वहाँ एक वाइब्रेशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलता है तो वहाँ से एक साउंड भी क्रिएट होता है। जैसे नासा ने बोला कि सूर्य में से जो सनलाइट आ रही है, वेव्स है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 780 हर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज है यानी एनएम है, लेकिन उसमें से एक ध्वनि भी आ रही है, ओम की ध्वनि भी आ रही है। तो क्या मैं इसको यहाँ से फ्रीक्वेंसी दूंगा तो ये इसके अंदर से भी ध्वनि कुछ मुझे लग रही है, तो उसके लिए मैं वापस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे जाऊँगा और यहाँ मेरा ऑर्डर आ गया। अभी यहाँ से मैं चेक करूँगा कि सही में यहाँ से मुझे कोई साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो पहले मैं अपने कान पे जाऊँगा तो मुझे ये कान पे से एक धीमी सी आवाज़ टी जो फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो आ रहा है। देखो ये अभी मैं जो फील कर रहा हूँ मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि कैमरा साउंड का जस्टिफाइड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं फिर भी आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास माइक है, माइक में एकदम शांति से आपको सुनाई देगा कि नहीं देगा वो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाने का कोशिश करता हूँ। तो देखो मुझे यहाँ से इतनी दूर से भी मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी साफ सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये मशीन जो है साउंड एक वाइब्रेशन भी बना रहा है। दोस्तों अभी बहुत सारे पैरामीटर है, ये मशीन को मैं ईसीजी मशीन से भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे लेबोरेटरी में ले जाना पड़ेगा। अगर लेबोरेटरी में लेकर जाऊँगा जो फ्रीक्वेंसी मैं निकाल रहा हूँ हम ईसीजी मशीन पे भी देख सकते रहे। लेकिन ये बेसिक सा ये पैरामीटर क्यों बता रहा हूँ, ये पैरामीटर जब भी आप स्कैनर की बात होती है तो आप उसको बोलिए कि आपके पास ये 4 पैरामीटर है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, हम आगे भी लेके आएंगे। अगर हमको टाइम मिला और हम ईसीजी मशीन का हमको अगर किसी का मिला तो हम ईसीजी मशीन में, क्योंकि हमने तो टेस्टिंग से बनाया है, लेकिन वो भी मैं आपको वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा। लेकिन आज ये एक सिंपल सा 4 पैरामीटर है। क्या आप किसी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिवाइस को उसमें मैग्नेटिक फील्ड पे लेके जाए, इलेक्ट्रोफील्ड पे नहीं। इलेक्ट्रोफील्ड से कोई बता देगा ना वो क्या होगा, वो तो इलेक्ट्रिसिटी, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी होगी ना वहां तो ये पैरामीटर, यहां मैग्नेटिक फील्ड हमको जानना है। तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड पे जाओगे तो आपको देखो तो यहाँ पे ये पैरामीटर देखेंगे, मतलब उनको बोलो कि भाई हमको एक मैग्नेटिक फील्ड टेस्टिंग दो। उसके बाद आपका मशीन अगर फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है तो उससे हीलिंग करके दिखाओ। अगर आपका मशीन डिटेक्टर है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसको चेक करके बताओ। और अगर आपके मशीन वाइब्रेशन बना रहा है तो क्या उसके अंदर से एक छोटा सा, देखो ये फ्रीक्वेंसी है ना, बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपको एक छोटा सा नॉमिनल साउंड लेकिन सुनाई जरूर देगा। तो ये 4 पैरामीटर है ADS 777 की ओरिजिनलिटी के लिए आपको मैंने ये वीडियो बनाया है। कई लोगों के सवाल थे दोस्तों कि हमको ADS 777 ही क्यों लेना चाहिए जबकि प्राइस में इतना सारा डिफरेंट है। तो हम तो बेनिफिट तो बता दें। तो एक पहले तो मैंने अभी क्या बताया, एक ओरिजिनल स्कैनर में और डुप्लीकेट स्कैनर में क्या फ़र्क है। जो डुप्लीकेट 10 से 12,000 या 15,000 में स्कैनर आएंगे दोस्तों, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। 10 रुपये की बैटरी डालेंगे और बस आपको प्लास्टिक की डिब्बी नॉन कंडक्टिव पेपर के टुकड़े से आपको कुछ भी बता देंगे, ओके ठीक है। लेकिन ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैनर है। और एक टेस्टिंग रह गया दोस्तों, एक टेस्टिंग और बता रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। अभी मैं यहां से मैंने ऑलरेडी सन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाली हुई है। अभी एक मशीन में आपको स्कैनिंग करके दिखाता हूँ, यहाँ पे स्कैनिंग करके दिखाता हूँ। ये 48% हुआ। अभी मैं वापस एक दूसरी फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पे 80%। देखो मैं आपको एक्चुअल क्या दिखाना चाह रहा था। देखो
जो पहले मैंने सन चेक किया, वहाँ ये मशीन का जो डिग्री है ना, लोग क्या करते हैं मशीन से डिग्री से डिफाइन करते हैं। देखो 180 डिग्री हो गया मतलब आपके यहाँ 100% एनर्जी है, 90% है तो 50%। देखो मैंने पहले जब सन चेक किया था तब भी मेरा मशीन 180 डिग्री पे था। मैंने मून चेक किया तब भी मेरा स्कैनर, देखो ये इसको बोलते हैं 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ मैं आपको कई लोग है ना बोलते हैं दिमाग से मशीन चलता है। ओके ग्रेट भाई, हाथ में मशीन रहेगा तो यहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करेगा। तो अगर मैंने जानबूझ के यहाँ सबकॉन्शियस माइंड लगाया, देखो मैंने जानबूझ के यहाँ किसी पर्सन का मैं एनर्जी चेक नहीं कर रहा था, मैं आपको खाली डेमो दे रहा था क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी मैं हूँ तो शायद ये मशीन मेरा भी चेक करके बता रहा है। लेकिन देखो मैंने 180 तक ही ये मशीन खुलने दिया तो दोनों 180 है, 180 डिग्री पे दोनों खुला है। लेकिन एक बता रहा है 48% पॉजिटिव और एक बता रहा है 80% पॉजिटिव। देखो यहाँ दोनों मशीन, यहाँ कहने का मतलब क्या, दोनों मशीन 180 डिग्री था लेकिन यहाँ डेटा अलग अलग था। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि यहाँ डिग्री कोई मेंशन नहीं करती, यहाँ आपका दिमाग कोई मेंशन नहीं करता। आप मशीन दिमाग भी दौड़ाओगे लेकिन ये स्कैनर क्या बोल रहा है कि मुझे जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करूँगा वही चीज़ को मैं बताऊँगा। जैसे अगर ये स्कैनर ने मेरी आजू बाजू की ओरा चेक की होगी, शायद मेरा सन चेक किया होगा, तो ऑलरेडी मेरा सन थोड़ा वीक है और मेरा मून ऑलरेडी मीन राशि में है। तो देखो यहाँ 80% यहाँ पे दिखाया। इसका मतलब यहाँ कोई लोग बोलते हैं डिग्री, तो कारण कोई भी डिग्री हो, आप अगर 100 बार भी करोगे तो हर 180 डिग्री पे आपको डेटा अलग मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री या दिमाग काम नहीं कर रहा है। यहाँ उसके जो आगे सेंसर लगे हुए 4 से 5 सेंसर ऐसे लगे हुए हैं जो उसको स्कैन करके बताते हैं ताकि आपको एक्चुअल डिग्री मिल सके दोस्तों। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि लोग आपको बहुत सारे उल्लू बनाएंगे। लोग कई बारे में हमारे मशीन के बारे में अफवाह फैलाते हैं, तो अफवाह फैलाने के लिए उनके ऊपर एक जवाब है कि आप इतना करके दिखाओ, आप अपने मशीन को इतना करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। तो फिर आगे हम लोग और उसके ऊपर परिस्थिति पे और उसके ऊपर हम विचार करेंगे कि और कैसे डेमो आपको देना है दोस्तों। तो दोस्तों ये डेमो था। ये डेमो आपको मशीन क्यों लेना चाहिए, दोनों मशीन का ओरिजिनल और डुप्लीकेट में डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस बताया। और ये मशीन थोड़ा कॉस्टली क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसमें डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर और कई सारे ऐसे सेंसर लगे हुए हैं, 10 से 12 सेंसर लगे हुए हैं। तो आप सेंसर का आप मोबाइल लेते हो तो मोबाइल में अलग अलग सेंसर जैसे ही बढ़ते जाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो इसके अंदर भी बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं सर, ताकि आपको परफेक्टली एक्यूरेट और नियर बाय रिजल्ट मिले और आप किसी का अच्छा कर सके। यही पर्पज से हमने ये मशीन बनाया दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आप नंबर पे हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और आपको लाइव डेमो देना है तो भी आप हमारे यहाँ आके आप चेक कर सकते हैं। और ये मशीन जरूरी नहीं मैंने डेमो दिया, ये मशीन आपके पास आने के बाद आप भी मशीन मंगा के चेक कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही। हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे बहुत सारे वीडियो, टेक्निकल वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।